राम, कृष्ण, यदु, रघु सब ब्राह्मण हैं। भरद्वाज, विश्वामित्र, परशुराम, कश्यप इत्यादि सभी ब्राह्मण नहीं है। आज के भारतीय समाज में वर्ण को लेके बड़ा ही असमंजस है। कोई वर्ण को जन्म से मानता है तो कोई वर्ण को कर्म से मानता है। आखिर वर्ण कर्म से है या जन्म से है? आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सतीश यादव है। वेद पुराणों के माध्यम से यह मालूम चलता है कि आज पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वह ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों से जन्मे हुए हैं, जिसमें से मर्ची का मस्तिष्क से, अत्रि का नेत्र से, अंगिरा का मुख से, पुलस्त्य का कर्ण से। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, अंगिरा, अत्रि, मरीचि और पुलस्त्य, यही 4 पुत्र गर्दन के ऊपरी भाग से हुए हैं, यानी कि मुख के प्रतल से हुए हैं। यदि हम जन्म से माने तो इन्हीं के गोत्र के जो लोग हो सकते हैं वह ब्राह्मण हो सकते हैं, बाकी और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है यदि हम वर्ण व्यवस्था को जन्म से मान के चलते। जिसमें से महर्षि मर्ची के वंश में सूर्य देवता का जन्म हुआ, उन्हीं से क्षत्रियों का सूर्य वंश की आज की वंशावली चलती है। वहीं जो नेत्र से जन्मे पुत्र थे अत्रि, उनसे चंद्रवंश चला जो आज का चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाता है। जबकि अगर इसको जन्मजात माना जाए तो मर्ची और अत्रि के जो भी हुए वह ब्राह्मण की श्रेणी में आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमेशा ऊपरी यानी गर्दन के ऊपरी भाग से जन्मे हुए पुत्र हैं। इस प्रकार से सूर्यवंश में जन्मे राम और यदुवंश में जन्मे कृष्ण दोनों ब्राह्मण श्रेणी में आ जाएंगे, न कि क्षत्रिय श्रेणी में। अगर हम वर्ण को जन्मजात मानते हैं तो उसी प्रकार ब्रह्मा के मानस पुत्र क्रतु जो हाथ से जन्मे हुए हैं, उनके सभी पुत्र जो वात्सल्य मुनि कहलाते हैं सभी क्षत्रिय हो जाएंगे, परंतु उनको तो सभी लोग ब्राह्मण मानते हैं। जबकि उनके जो क्रतु हैं वो ब्रह्मा के हाथ से पैदा हुए हैं, उनका जन्म हाथों से हुआ था, इस कारण वो सभी क्षत्रिय में आ जाएंगे यदि हम उसको जन्मजात माने तो। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु जो त्वचा से पैदा हुए हैं, उनके वंश में आने वाले शुक्राचार्य, जमदाग्नि, परशुराम और चैमन, ये सभी वैश्य वर्ण के हो जाएंगे यदि हम कर्म से न माने, वर्ण को जन्मजात माने। प्रकार ब्रह्मा के मानस दक्ष ही केवल ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए हैं, यानी कि पैर भाग से पैदा हुए हैं, केवल वही शूद्र हुए। जबकि धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की समस्त बेटियां जो हैं वो हर ऊपर वाले सभी ऋषियों से ब्याही गई हैं, उन्हीं से उनका वंश चला है। और यहाँ तक भोलेनाथ की पत्नी पार्वती जी वो भी दक्ष प्रजापति की ही बेटी है। इस प्रकार से यहाँ तो सब लोग ही वर्ण संकर में आ जाएंगे। फिर सवाल वही का वही रह जाता है कि यदि वर्ण को हम जन्म से माने कि कर्म से माने, तो साथियों इसका उत्तर यह है कि हर पिता अपने पुत्र को चाहता है कि वह उसके जैसा आचरण करे। मान लीजिए कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ है तो क्षत्रिय कुल का पिता यही चाहेगा कि मेरा बेटा जो है वह क्षत्रिय कुल के हिसाब से चले, यानी कि क्षत्रित्व के व्यवहार से हिसाब से चले, वो राजा बने। ठीक उसी प्रकार कोई ब्राह्मण का लड़का है तो उसका पिता हमेशा यही चाहता है कि वह लड़का शास्त्रोक्त ढंग से चले, ब्राह्मण श्रेणी में आए। लेकिन यदि कोई पुत्र अपने पिता के कर्मों पे ना चल के अलग अलग कर्मों पे चलने लगता है, जिसके कारण वह क्षत्रिय से वैश्य हो जाता है, वैश्य से शूद्र हो जाता है, और वैश्य से क्षत्रिय भी हो सकता है, और क्षत्रिय से ब्राह्मण श्रेणी में भी जा सकता है। जिसका उदाहरण विश्वामित्र जी है, जो कर्म से जन्मे हुए तो थे वो क्षत्रिय परिवार में, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार वह ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हो। उसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे कि वेदव्यास जी हैं जो कि जन्मे थे शूद्र माता के, वो एक शूद्र माता के गर्भ से, परंतु अपने कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हो गए। इस प्रकार से यह जरूरी नहीं है कि कोई यदि ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो वह ब्राह्मण ही होगा,
लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वह ब्राह्मण नहीं ही होगा। वह अगर शास्त्रोचित काम करता है, ब्रह्म के नजदीक रहता है, परमपिता परमात्मा के नजदीक रहता है, तो अवश्य ब्राह्मण श्रेणी में ही रखा जाएगा। यदि वह उसका आचरण क्षत्रियोक्त है, वह राज करना चाहता है, सत्ता में रहना चाहता है, तो क्रॉस वह क्षत्रिय वर्ण में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका भी कुछ कहना है इस वीडियो पे तो जरूर कहिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।